जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, ये रेलवे के कुछ पसंदीदा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न जरूरी नहीं कि रेलवे में आपको आए। जो भी अदर्स बच्चे देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि केवल और केवल आपको कंसेप्ट सीखना है। ये कंसेप्ट हर एग्जाम में फॉलो होगा, यानी कि कंसेप्ट को सीखने के बाद, यानी कि इस वीडियो में एक कंसेप्ट में आपका क्लियर करूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, जो सवाल बनते हैं कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा ए, कोसेक थीटा का मान। एक सवाल ये है और दो सवाल ये है, तो ये चार सवाल लेके आया हूं जो आपके यहां से एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, इस सवाल को करने से पहले पीछे कंसेप्ट होता है वो जान लेता हूं। देखिए, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा अगर ये पी है, इसी तरह से सेक थीटा माइनस के टेन थीटा अगर ये पी है, ये दूसरा सवाल है। और ये क्या है? पहला सवाल। ये सर आया कहां से? कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा। ये दो आइडेंटिटी होती है, ये दो आइडेंटिटी फेमस आइडेंटिटी होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। जब मैं इनको खोलूंगा ना तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर क्या जाओ? कोसेक थीटा माइनस, एक बार माइनस आया था कोट थीटा, ए माइनस के बी, फिर क्या जाएगा? ए प्लस बी, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये एक आइडेंटिटी खुलती है। इनमें से एक आइडेंटिटी यहां देगा और किसी एक का मान आपसे पूछेगा, किसी एक का मान पूछेगा। सबसे पहले एग्जामिनर ये देगा और आपसे ये पूछेगा। क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि इसका मान बता दो। मैक्सिमम टाइम, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपसे ये दे देगा और आपसे जो पूछेगा वो मैं आपको बताएगा, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटी का ज्ञान होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा क्या है? आपसे पूछेगा कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा। तो पहले एग्जामिनर आपसे ये पूछता था, पहले ये पूछता था, लेकिन अब आगे चल के थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो देखिए, अगर माइनस अगर प्लस में पूछे तो ये जो वैल्यू वो क्या हो जाते? पलट जाते हैं। क्या हो जाते? पलट जाते हैं। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या जाएगी? 1/p। केवल केवल इसका आंसर ये छोटा सा सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। अब जो एग्जामिनर चालाक हो गया वो कहता है या तो कोसेक का मान बता दो या कोट का मान बता दो। तो देखिए, कोसेक का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसका मैं डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। देखिए, इसे चलो मैं रफ कहता हूं, मैं डायरेक्ट ही बताता हूं, ये छोड़िए ना, चलिए बता देता हूं। देखिए, ये कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा क्या पी है, कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा क्या ये हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ दो तो माइनस के कोट थीटा ये काट देगा, तो यहाँ क्या जाएगा? 2 कोसेक थीटा बराबर में, जब ये इधर जुड़ा तो ये भी p प्लस 1/p। नीचे इनका एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा? p आ जाएगा। ये जाके मल्टीप्लाई यानी p स्क्वायर प्लस के 1। अगर मुझे इसका मान चाहिए केवल इसका कोसेक थीटा, इसका कोसेक थीटा का, तो ये क्या जाएगा? p स्क्वायर प्लस के 1/2p। तो मैंने यहां से ये वैल्यू का फोकस किया कि आपको ये वैल्यू दे रखी है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, तो क्या इतना झमेला करोगे? यानी कि अब मैं बीच वाले को रफ कर दूंगा, बीच वाले को अब मैं रफ कर देता हूं। तो आपसे एग्जामिनर जो पूछेगा कि कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा अगर p दे रखा है, ठीक है, तो आपसे कहा कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना? p स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर यहीं पे आपसे ये पूछे तो माइनस वाला कोट थीटा, क्या कोट थीटा, तो ये क्या होगा? p स्क्वायर, लेकिन अगर ये माइनस हो क्या? p स्क्वायर माइनस के 1/2p। ये इतना सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, इतना सा आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर इसकी बात करूं, अगर यहां से सेक थीटा पूछे, सेक थीटा क्या होगा? p स्क्वायर प्लस 1/2p। ये दो सवाल पूछता ही पूछता है। अगर टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा क्या होगा? p स्क्वायर माइनस के 1/2p। ये छोटे से कंसेप्ट। अब आ जाओ सर सवाल। देखिए सर, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा क्या ए है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सर, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा अगर ए है, आपसे क्या जानना चाह रहा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये क्या होता है? p का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 1/2p यानी 2 इंटू ए। लेकिन ये इस तरह से तो नहीं दे रखा है भाई, इस तरह से तो नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 को भाग ले लूं तो 1/2 ले लिया, फिर इसे इसको भाग करो तो क्या देगा? ए। फिर इसे एक को भाग करो तो क्या? 1/8। ये इसका क्या है? आंसर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 a प्लस 1/a। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट।
अगर मैं आपसे यहाँ कॉट पूछता तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 1/2a। अगर केवल मैं इसका उल्टा पूछता, किसका, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या हो जाता, 1/a हो जाता, क्या हो जाता, 1/a। तो पहले सवाल ये पूछता था एग्जामिनर, लेकिन ये ना पूछ के आपसे ये पूछ रहा है। चलिए सर, इसी तरह से ये सवाल हो जाएगा। यहाँ क्या सेक थीटा माइनस के टेन थीटा क्या 2.5 है, तो सेक थीटा मान पूछा है। लगाइए सर, कंसेप्ट लगाइए, देखिए सर कंसेप्ट लगाइए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस के 1/2p होगा, क्योंकि सर सेक थीटा पूछा है। देखिए पी स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2.5, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, लेकिन पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा प्लस 1/में कितना आया, 25 दूनी 50 यानी कि 50 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक कितना जाएगा 7.25 अपॉन कितना 5, जब इसे काटोगे तो कितना 1.45, तो जो सेक थीटा का मान होगा क्या होगा 1.45। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इधर आया आंसर। अगर कंसेप्ट पता है तो सवाल खत्म है सर, इसलिए कंसेप्ट सीखिए, सवाल मत सीखिए। अब देखिए ये यहाँ से सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, अब दूर दूर तक ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक कंसेप्ट अभी पढ़ा के आया हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। जहां कभी भी आपको ये मिले मान लीजिए 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये दो फेमस आइडेंटिटी होती है जो किसी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सर ये कहोगे कि नहीं याद कैसे करोगे, देखिए एस और टी, इसका मतलब क्या, एस पहले आएगा टी बाद में आएगा, और यहाँ क्या सी और सी, यानी कि पहले कोसेक में बहुत समय लगेगा लिखने में पढ़ने में, यानी कि यहाँ क्या ज्यादा है और ये बाद में है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब इस सवाल को कैसे करोगे, देखिए 2 पहले फोकस करना, थोड़ा सा फोकस करना, यह क्या 2 सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर के साथ मुझे क्या चाहिए, सेक स्क्वायर के साथ मुझे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर। तो 2 वाले को पकड़ो पहले, इन्हें एक पास कर लीजिए, तो देखिए 2 सेक स्क्वायर ए माइनस के 2 टेन स्क्वायर ए, ये मैंने एक पास ले लिया, प्लस के 4 कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 4 कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने एक पास ले लिया। इस वजह से 2 कॉमन ले लिया, क्या जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए। इसी तरह से मैंने यहाँ 4 कॉमन ले लिया, क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। राइट सर, देखिए सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर, इसका मान क्या हुआ 1। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, 1 इंटू 1 प्लस 4, इसका मान क्या होगा, देखिए कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, 4 उधर कितना जाएगा 6। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। यानी सवालों को ऐसे ही उड़ाया जाता है। अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो मैंने एक रेलवे की सीरीज चला रखी है, उसमें जाके आप जो आसानी से देख लेना। राइट सर, अगर आपको थोड़ी सी भी स्पीड आपको तेज लग रही है, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सेक के साथ चाहिए मुझे क्या 10, वो भी माइनस में, तो ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, यानी कि 2 सवाल मैंने आपको कंसेप्ट करते, तो ये आपके लिए HW, इसका आंसर आपको देना ही देना। राइट सर, देखिए सेक के साथ क्या चाहिए 10 चाहिए, इसे जब खोल दोगे तो क्या देगा 10 स्क्वायर, यहाँ से तो 1 आएगा, इसी तरह से यहाँ से इन दोनों से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस का और ये भी माइनस का कितना देगा 2, एक बार प्लस के 2 आ जाएंगे और एक बार माइनस के 2 आ जाएंगे, कितना देगा 0। तो जो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आप ये चेक करके बताना क्या मैंने ये सही किया है गलत किया है, ठीक है, हिंट भी दे दिया। चलिए सर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।